नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये, केवल 10,000 रुपये है, तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? किस तरीके से आप शुरुआत करेंगे? आप किसी मेट्रो सिटी में या बी टाउन सिटी में रहते हैं, हो सकता है भी आपने कॉलेज से पास आउट किया हो और शायद बहुत अच्छा बिजनेस स्कूल नहीं था, शायद बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। नॉर्थ इंडिया में मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे स्कूल्स कॉलेजेस हैं जहाँ से निकलने के बाद लोगों की जॉब नहीं लगती, या लगती भी है तो शुरुआत में 10,000 12,000। या हो सकता है कि आप किसी बी टाउन सिटी में रह रहे हैं और वहाँ पे कोई बेसिक जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी है 8,000 10,000 रुपये। जब आप यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, तो आपको एडवाइस मिलता है अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से, अलग अलग लोग जो आपको बता रहे होते हैं कि हर महीने 5,000 रुपये 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करो और तुम इतने सालों में एक करोड़पति बन जाओगे। लेकिन तुम्हारी तो सैलरी ही 10,000 रुपये है। कैसे करेंगे? क्यों करेंगे? क्या ये किसी तरीके से पॉसिबल है? मैं भी आपको क्यों कह रहा था कि ये जो सब्जेक्ट है 10,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से शुरुआत की थी। मेरी पहली सैलरी मुझे अच्छी तरीके से याद है, 11,000 कुछ रुपए थी। हाँ, हालांकि वो 15 साल पहले की बात है, लेकिन तब भी वो एक बड़ा अमाउंट नहीं हुआ करता था। और जिन बच्चों ने मेरे साथ दूसरे अच्छे ए ग्रेड के कॉलेज से पास आउट किया था, उनके पैकेज ज़्यादा लगे थे, अच्छे लगे थे। ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब ही कर रहे हो सकता है कि आप अभी इंटर्नशिप कर रहे हो या कोई दूसरी चीज़ कर रहे हो, बट आपकी इनकम जो है वो 8,000 10,000 12,000 रुपये है। इसमें कैसे करेंगे, इसके बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे। और मैं ये, जैसा मैंने बताया कि मैं समझता हूँ, तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि पैसे का क्या करना है या पैसे किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में आएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास जो भी पैसे हैं, 8,000 10,000 12,000 रुपये, उन पैसों का आप क्या करते हो, उन पैसों को मैनेज कैसे करते हो। आज मैं आपको कोई कटिंग एज प्रोसेस नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लो। मैं आपको ये बताऊंगा कि 10,000 रुपये में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, सेविंग करी जा सकती है, हम अपने खर्चों को कैसे काटते हैं, कैसे कम करते हैं, कहाँ कहाँ पर कम कर सकते हैं। इसमें वो जो एक लाला रूल होता है ना, 50 30 20 का रूल, वो रूल अप्लाई नहीं होगा आपके लिए। वो जो एक प्रोसेस होता है ना कि इतने परसेंट यहाँ पर इन्वेस्ट करो, इतने परसेंट यहाँ पर इन्वेस्ट करो, डाइवर्सिफाई करो, वो रूल अप्लाई नहीं होगा इस केस में। 10,000 रुपये सैलरी अगर हर महीने आपकी है, यहाँ पर बहुत ही अलग अप्रोच चाहिए होता है। और होता क्या है कि वही ढाक के तीन पात सारे एक प्रोसेस से, एक ही तरीके से आपको बताया जाता है। 5,000 रुपये सैलरी है तभी भी यही करो, 50,000 रुपये सैलरी है तभी भी यही करो। आप सोचते हो कि यार, मैं तो एक कमरे का रेंट ही मेरा 4,000 रुपये जाता है, 10,000 रुपये टोटल सैलरी है, मैं कहाँ से करूँ? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स बी रियल कि ये सही बात है और ये बहुत ही प्रैक्टिकली करेक्ट बात है कि 10,000 रुपये में तो सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचूं, इन्वेस्टमेंट क्या ही करूं इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप 10,000 रुपये में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कितना इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, 2,000 5,000 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप गुल्लक में 100 रुपये नहीं बचा पा रहे हैं महीने के आखिरी में, तो ये साइकिल कभी नहीं टूटेगा। जब आप 15,000 पे पहुंचेंगे, 20,000 पे पहुंचेंगे,
40,000 पे पहुंचेंगे। हो सकता है धीरे धीरे करते करते आप 2 लाख 4 लाख रुपए हर महीने पर पहुंच जाएं। अगर आज आप नहीं इस साइकिल को तोड़ पा रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी आप उस साइकिल को नहीं तोड़ पाएंगे। फिर से मैंने बताया कि मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने वही जिया है, मैंने वही किया है। लोन्स लिए, डेट ट्रैप में फंसा, निकला। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हमें हैबिट बनानी है अभी, हमें शुरुआत करनी है अभी। हमें 100 रुपये बचाने सीखने हैं, हमें 1000 रुपये बचाने सीखने हैं। फिर हम 5000 पे पहुंचेंगे, फिर हम 10,000 और 50,000 रुपये पर भी पहुंच। तो आज आपको अपने आप से खुद से प्रॉमिस करना है कि मेरी इनकम जितनी भी है, कम है ज़्यादा है, जो भी है, मैं अपनी सिचुएशंस जानता हूँ, मैं अपनी सिचुएशंस को बेटर करूँगा, मैं अपनी इनकम को बेटर करूँगा। मैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग आज से इसी महीने से स्टार्ट करूँगा, चाहे मैं 100 रुपये की ही इन्वेस्टमेंट से शुरुआत क्यों ना करूँ। तो अगर 10,000 रुपये आपकी सैलरी है तो उसका एक मोटा मोटा ब्रेकडाउन मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स बनाए हुए हैं। 10,000 रुपये सैलरी है और अगर आप, मैं मान के चलता हूँ, चाहे दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो, चाहे किसी Tier 2 सिटी में भी रह रहे हो, तो मोटा मोटा रेंट 3 से 4 हज़ार रुपये आपका जाएगा। और ये सबसे इकलौता सबसे बड़ा खर्चा होता है आपका। फिर फूड्स, जिसमें ग्रॉसरी और बेसिक मील, ये करीब 2,500 से 3,000 रुपये के आसपास जाता है। आप ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ पैसे खर्च करते हैं, ऑफिस जाते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसमें भी करीब आपके 500 से 800 रुपये जा रहे होंगे। फ़ोन रिचार्ज या इंटरनेट आपका 300 रुपये से 500 रुपये हर महीने के आसपास होगा। और मिसलेनियस जैसे टॉयलेटरीज एक्सेट्रा 500 रुपये से 800 रुपये हर महीने के आसपास जाएगा। तो मोटा मोटा 7,000 रुपये से 9,000 रुपये के आसपास खर्चा आपका हर महीने हो रहा होगा। अब आपके पास बचा कितना? या तो 1,000 रुपये बच रहे होंगे या 1,500 रुपये बच रहे होंगे, हो सकता है 2,000 रुपये भी किसी के पास बच रहे हो। एक बार आप बीमार हुए, डॉक्टर का चक्कर लगा, ये 2,000 रुपये तुरंत गए। घर पे कोई प्रॉब्लम आ गई, ये 1,000 रुपये भी आपके पॉकेट में नहीं बचेंगे। घर पे पैसे भेजने हुए, 10,000 रुपये भी भेजने हुए, तो आपके पूरे साल भर की बचत खत्म हो गई। तो करें क्या? 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप ये सोच लो, अपने आप को समझा लो कि मुझसे सेविंग नहीं होगी, मुझसे बचत नहीं होगी, मैं ज़िंदगी काट रहा हूँ, जब सैलरी बढ़ेगी तब मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूँगा, तब मैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में देखूँगा। ये अप्रोच गलत अप्रोच है। ऑप्शन 2 है कि मैं अपने एक्सपेंसेस को स्मार्टली मैनेज करूँगा, चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करूँगा, 50 रुपये 100 रुपये से शुरुआत करूँगा, लेकिन शुरुआत करूँगा। अपनी इनकम को बढ़ाने पे फोकस करूँगा, बचत करूँगा और 100 रुपये हर महीने, 500 रुपये हर महीने से इन्वेस्टमेंट शुरू करूँगा। मैं इसी ऑप्शन 2 के बारे में आपको पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। चलिए शुरू करते हैं। देखो, 10,000 रुपये की सैलरी में बेसिक्स मैनेज करने ही मुश्किल होते हैं। तो और मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल जिल्लत भरी ज़िंदगी आपको जीनी है, मिजरेबल लाइफ जीनी है, नहीं। बचत का मतलब ऑप्टिमाइज करना होता है, ना कि अपने आप को कुएं में धकेलना होता है। तो हम ऑप्टिमाइज करेंगे, हम स्मार्ट चॉइसेस लेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, अभी इसके पहले जो हमने बात की थी, आपका सबसे बड़ा जो खर्चा जा रहा था वो करीब 3 से 4 हज़ार रुपये आपका रेंट में जा रहा होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें हम कौन से ऐसे तरीके हैं जहाँ से हम बचत कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका है, अगर आप एक रूम लेकर कहीं पर आप रह रहे हो तो कोशिश करो कि 2 लड़कों के साथ शेयर हो जाओ, 3 लड़कों के साथ शिफ्ट हो जाओ, पीजी में शिफ्ट हो जाओ,
कहीं ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाओ जो, या लोकेशन आप दूर ले लो, मतलब जहाँ पर आपका लोकेशन है, जहाँ पर आप रह रहे हो, थोड़ा सा और रिमोट लोकेशन में जाओगे, थोड़ा सा और अंदर की तरफ जाओगे तो रेंट वहाँ पर 500 रुपये और कम होगा। थोड़ा सा किसी ऐसी जगह पर लोगे जहाँ पर बहुत अच्छी आबादी नहीं है, प्रॉब्ली रास्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, या हो सकता है आपको थोड़ा सा पैदल चल के बाहर रोड तक जाना पड़े, वहाँ से आपको ऑटो मिले, तो वहाँ पर आप ले सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका आधा घंटा हो सकता है एक्स्ट्रा लगे, हो सकता है थोड़ा सा समय आपका ज़्यादा लगे, लेकिन आप कुछ पैसे वहाँ पर, तो जो ये आपके 3,000 रुपये, 3,500 रुपये रेंट में जा रहे थे, 4,000 रुपये रेंट में जा रहे थे, इसको आप 2500 पर लेकर आओगे, 2,000 पर लेकर आओगे, 2,500 पर लेकर आओगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे लिए थोड़ा सा हमें ट्रेवल करना पड़े, लेकिन अगर हमारा घर है या कोई दोस्त रहता है उसके साथ शिफ्ट हो सकते हैं। तो इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। टारगेट हमारा ये है कि हमारा ये जो 3,000 रुपये, 3,500 रुपये, 4,000 रुपये हम महीने का दे रहे हैं, 10,000 रुपये हमारी सैलरी थी, तो करीब 40% आप रेंट में दे रहे हो। हमारा टारगेट इसको 20% में लेकर आना है। देखो कहाँ पर रह सकते हैं, किस तरीके से इसको 2,000 रुपये, 2,200 रुपये के अंदर में लेकर आ सकते हैं। अगर आपने ये कर लिया किसी भी तरीके से, तो सेविंग पोटेंशियल यहाँ पर आपका 1,000 से 2,000 रुपये हर महीना आप एक्स्ट्रा बचा पाओगे इस पर्टिकुलर चीज़ में। दूसरा है फूड। फूड में भी आपके खर्चे हो रहे थे। अब कौन कौन से ऑप्शंस हैं जहाँ पर हम लोग फूड में पैसे बचा सकते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है घर का खाना। अगर किसी भी तरीके से आप अपने घर का खाना मैनेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बाहर नहीं खा सकते हैं, तो आपके लिए हमेशा वो रीजनेबल होगा और पैसे वहाँ पर बचेंगे। दूसरा तरीका है कि मान लो नहीं, आप दूसरे शहर में रह रहे हो, जिस शहर में आप रहते हो वहाँ पर आपका घर नहीं है, तो आपको तो बाहर से ही खरीद के खाना है। तो जो आप किसी ढाबे पे, किसी रेस्टोरेंट पे, या कहीं और से, जोमेटो से, स्विगी से कोई मील ऑप्शन, या ऑफिस में जो मील टिफ़िन सर्विस होती है, वहाँ पर खाने के बजाय अगर आपको होम कुक्ड फूड मिलता है, वो हमेशा चीप होता है। उस शहर में भी आप देखोगे टिफ़िन सर्विसेज आपको मिल जाएंगी, और अगर टिफ़िन सर्विसेज आपको 100 रुपये के आसपास में मिल जाता है, 80 रुपये के आसपास में मिल जाता है, तो सस्ता ऑप्शन है। दूसरा, आप जहाँ पर रह रहे हो, जिन लड़कों के साथ, जिन बच्चों के साथ रह रहे हो, या जिस पीजी में रह रहे हो, अगर वहाँ पर कुकिंग अलाउड है, तो बेसिक चीज़ें आप करना सीख, दाल चावल सब्जी बनाना सीख जाओ। और मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है जो मेहनत करते हैं, वो 1,500 2,000 रुपये में पूरे महीना निकाल लेते हैं। अगर इस तरीके से आप मैनेज करो तो करीब 800 से 1,000 रुपये हर महीने आप यहाँ पर बचा सकते हो खाने में, जो आपका टोटल जा रहा था। और कम से कम मैगी, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये चीज़ें तो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये अभी आपके लिए लग्जरी है। जब आपकी सैलरी 10,000 रुपये, 12,000 रुपये है, आपको लगता है यार एक चिप्स का पैकेट ले लिया क्या हुआ, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली क्या हुआ। यहाँ पर आपके खर्चे हो रहे हैं। इसको आप अवॉइड करोगे तो आप देखोगे जितने का स्नैक्स और स्नैकिंग आप ये कर रहे हो, उतने पैसे में आपके महीने का खाने का खर्चा चल जाएगा। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में हमारे खर्चे हो रहे थे। अब ट्रांसपोर्ट में कम, अगर आप कैब वगैरह किसी भी तरीके से यूज़ करते हो, वैसे मुझे नहीं लगता कि अगर आपकी सैलरी 10,000 12,000 रुपये है तो कैब यूज़ करते हो, बट टेक पब्लिक सर्विसेज। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो एसी बसेस के बजाय नॉर्मल बसेस आप यूज करो। आप शेयर्ड वाले ऑटो यूज़ करो। अगर आपके ऑफिस का कोई कलीग है जो सेम रूट पर आता है, जाता है, उसके साथ आप बात करोगे, पूल में थोड़े आपने पेट्रोल डीजल, उसकी बाइक है तो उसमें अगर आपने डाल दिए, कुछ पैसे आपने दे दिए, तो आपका वो कॉस्ट भी बचेगा।
और अगर किसी भी तरीके से आपका जो पीजी है, आप जहाँ पर रह रहे हैं, आपका जो रूम है, आपका जो जहाँ पर आपने रेंट पे लिया हुआ है, अगर वो थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बेटर टू वॉक। और अगर ये आप करते हैं तो करीब महीने के 300 रुपये से 500 रुपये के आसपास आप यहाँ पर बचा लोगे। इसके बाद आता है मोबाइल, इंटरनेट, इन सब का बिल। तो मिनिमम प्लान जो होता है वो प्लान आपके लिए ज़्यादातर लोगों के लिए बेहतर रहता है। मतलब 300 रुपये, 299 या 399 का प्लान, स्पेसिफिकली अगर आप जियो, एयरटेल ये यूज कर रहे हो तो अनलिमिटेड कॉलिंग, 1.5 GB 2 GB पर डे का डेटा बेटर रहता है। और अगर आप ऑफिस में हो, पीजी में हो, तो वहाँ पर कोशिश करो वाईफाई यूज़ करने का। तो वाईफाई वहाँ पर आप यूज़ करोगे तो आपका डेटा बचेगा, तो आपको ज़्यादा बड़े पैकेज या महंगे पैकेज की ज़रूरत कम महसूस होगी। और जहाँ पर भी वाईफाई की ज़रूरत पड़ती है वाईफाई आप यूज़ करो। अब हमें थोड़ा बहुत अपना ये OTT, क्रिकेट आ रहा है उसके लिए नेटफ्लिक्स, ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। अब जैसे भारत में जो 2 बड़ी कंपनीज़ हैं फ़ोन की, जो मतलब प्रोवाइडर हैं, जियो और एयरटेल, ये दोनों बंडल रिचार्ज देती हैं। उसे आप यूज़ कर सकते हो, दोस्तों के साथ अपने प्लेटफॉर्म्स, OTT प्लेटफॉर्म शेयर कर सकते हो। और अगर ऐसा करोगे तो वहाँ पर पैसे आपके बचेंगे। और एक रिचार्ज करके नेटफ्लिक्स भी रिचार्ज कर लिया, फिर प्राइम भी रिचार्ज कर लिया, फिर कुछ और भी रिचार्ज कर लिया। इन सब के बजाय जियो वगैरह के थ्रू अगर आप बंडल लोगे तो ये जो आपके 2-3 रिचार्ज और 4-5 रिचार्ज जो करीब 500 रुपये 600 रुपये महीने के जा रहे थे, वो 300 रुपये 200 रुपये में हो जाएंगे। तो यहाँ से भी आप पोटेंशली करीब 200 से 300 रुपये हर महीने बचा सकते हो। अब आपको लग रहा होगा यार ये 200 रुपये 300 रुपये, ये 200 रुपये 300 रुपये आपकी सैलरी का 5% है, 5%। तो ये चीज़ हमें दिमाग में देना है। एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल, अगर किसी भी तरीके की स्मोकिंग या अल्कोहल लेने की आपकी आदत है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। आउटसाइड हैंग आउट, बाहर खाना, ये पैसे आप, ऑनलाइन शॉपिंग, कभी भी अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये 12,000 रुपये है, ऑनलाइन शॉपिंग आपको नहीं करनी चाहिए। भले ही सस्ते से सस्ता कपड़ा, सस्ते से सस्ता जूता, सस्ते से सस्ता सामान मिल रहा हो, क्योंकि वहाँ पर हम ना चाहकर भी इम्पल्स बाइंग करते हैं। सो बेटर टू गो ऑन लोकल स्टोर्स, वहाँ पर जाकर वहाँ पर शॉपिंग आप करोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, चीप पड़ेगा। और ये मोटा मोटा आपको सेव करेगा हर महीने 500 से 800 रुपये के आसपास। अब हमने ये जो अलग अलग चीज़ों में अभी, क्योंकि हमारे लिए वो अभी 50-30-20 का रूल नहीं काम करेगा। अभी हमारे लिए वो इतने % यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, इतने % यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, वो काम नहीं करेगा। तो अभी हमारे लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट था, टोटल सेविंग ऑप्टिमाइजेशन से हम लोग कितना कर सकते हैं। तो रेंट से 1,000-2,000 रुपये हमने बचाए, फूड से 800 से 1,500 बचाए, ट्रांसपोर्ट से 300 से 600 बचाए, फ़ोन से 200 से 300 रुपये बचाए, लाइफस्टाइल से, शॉपिंग से 500 रुपये 1,000 बचाए। तो मोटा मोटा हम लोग 2,000 से 4,000 के बीच में हम बचा लेंगे। अब 10,000 की सैलरी से अगर आप 2,000-4,000 रुपये बचा सकते हो तो आप बहुत डिसिप्लिन हो, और डिसिप्लिन हो तो जाहिर सी बात है हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अब ये 10,000 रुपये तो हमारी जो इनकम थी इनिशली, इससे हमने ऑप्टिमाइज़ किया, मेहनत की, यहाँ पैसे बचाए, वहाँ पैसे बचाए, और करके हम आ गए 3,000 रुपये हर महीने बचाना शुरू कर दिया। अब 3,000 रुपये हर महीना बचाना शुरू कर दिया इज़ वन थिंग, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट की हैबिट बनेगी, आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। लेकिन बॉस, असली उड़ान तब आएगी जब आपके पास और पैसे आएंगे। तो अब दूसरा स्टेप हमारा होगा कि हमें इनकम बढ़ाने पर फोकस करना है। और मैं मान रहा हूं कि अगर आप 10,000 12,000 रुपये की सैलरी पर हो
तो जाहिर सी बात है अभी उस सैलरी में, उस काम में पैसे बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा। वो अलग बात है कि अचानक से आपको कहीं और जॉब लग जाए जहाँ पर कई गुना आपको सैलरी या पैसे मिलने लगे, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो पोटेंशियल अभी तो फिलहाल नहीं होगा। अब अभी फिलहाल नहीं है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ अलग सा करना पड़ेगा, कुछ साइड में करना पड़ेगा, कुछ नई चीज करनी पड़ेगी। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग एक्स्ट्रा कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं? देखो, पहला तो कंटेंट राइटिंग। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप पढ़ने लिखने वाले हो, आपको पढ़ना लिखना आता है, चाहे इंग्लिश आती हो, हिंदी में आता, आप लिख लेते हो, तो कंटेंट राइटिंग आपको ट्राई करना चाहिए। और कंटेंट राइटिंग में आज भी अच्छे लोगों की बहुत कमी है। तो अगर आप कहीं पर इंटर्नशिप कर रहे हो, किसी कॉलेज में से पास आउट हो, या कुछ भी इस तरीके से आप थोड़ी इनकम कर रहे हो, तो कंटेंट राइटिंग अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपके लिए 300 रुपये, 600 रुपये पर डे बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। इसके बाद डेटा एंट्री के जॉब्स होते हैं, जो बेसिक डेटा एंट्री अगर आप करते हैं तो। और डेटा एंट्री में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, एक फंसाने वाला काम होता है कि इतने रुपए, 2,000 रुपये डिपॉजिट कर दो, 3,000 रुपये डिपॉजिट कर दो, फिर आपको काम मिलेगा। वो ज़्यादातर ठग होते हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। आप कैनवा सीख लो। कैनवा यूट्यूब पे दसों वीडियो मिल जाएंगी, फ्री ट्यूटोरियल्स मिल जाएगा, फ्री में कैनवा की एप्लीकेशन भी मिल जाती है, और उस पर अपना हाथ जमा लो, प्रैक्टिस कर लो। सोशल मीडिया के पोस्ट एडिट करने के लिए, बनाने के लिए मिल जाएंगे। और कम से कम स्टार्टिंग में आप 100 रुपये, 200 रुपये पर पोस्ट के हिसाब से चार्ज करना शुरू कर सकते हो। लोग 500, 1,000 रुपये तो बड़े आराम से चार्ज करते हैं, बट आप इनिशली 100 रुपये, 200 रुपये पर पोस्ट, पर ग्राफिक डिज़ाइन चार्ज कर सकते हैं। यहाँ से आपकी इनकम थोड़ी बन सकती है। अगर आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली तो वीडियो एडिटिंग से भी आप कुछ पैसे बड़े आराम से कमा सकते हो। लोग 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 5,000 रुपये पर वीडियो एडिटिंग के बड़े आराम से दे देते हैं। इस फ्रीलांसिंग में अगर आपने इसमें से कोई भी एक स्किल, कोई भी एक काम कर लिया, डेली के आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आप दे रहे हो, तो महीने के 3 से 6,000 रुपये बड़े आराम से आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। अब जब भी फ्रीलांसिंग साइड हसल की बात आती है तो लोग अचानक से 10,000, 15,000, 50,000 सोचने लगते हैं। नहीं सोचना है, हमें 3,000, 4,000, 6,000 पे फोकस करना है। दूसरा ऑप्शन है ट्यूटरिंग का। अगर आप पढ़ाई में ठीक ठाक हो, या अभी जैसे मान लो आपने कॉलेज पास आउट किया, आप इंटर्नशिप कर रहे हो या इनिशियल कुछ काम कर रहे हो, तो कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो और होम ट्यूशन्स दे सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे ट्यूशन दे सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप असाइनमेंट में हेल्प कर सकते हो, बच्चों का असाइनमेंट कंप्लीट कराने में, उनका होमवर्क कंप्लीट कराने में। डेली अगर आप 2 से 3 घंटा इस पे देते हो तो महीने के 5 से 8,000 रुपये बड़े आराम से यहाँ पर बन जाते हैं। इसके बाद आज के समय में डिलीवरी और गिग वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे जोमेटो में डिलीवरी शुरू कर दी, और जितने भी ये डिलीवरी वाले ऑप्शंस है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, लोग काम करते हैं। बहुत सारे इंडिया में इसको थोड़ा सा बोलते हैं कि मतलब यार शर्म आ रही है डिलीवरी वाला काम करने पर, या उसमें नहीं। बहुत सारे पश्चिम कंट्रीज़ में, अमेरिका वगैरह में, यूरोप में लोग मैकडी पर काम करते हैं, सीसीडी में काम करते हैं, जो भी वहाँ पर की लोकल शॉप्स है वहाँ पर काम करते हैं पार्ट टाइम, 3 घंटे, 4 घंटे, और उससे इनकम जनरेट करते हैं, अपने खर्चे निकालते हैं। तो इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा आप रीसेलिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। छोटा सा आपने इन्वेस्टमेंट शुरू में डाला, कुछ पैसे डाले, मार्केट से प्रोडक्ट उठाए, चीज़ें उठाई, और रीसेलिंग मीशो पर, फ्लिपकार्ट पर, अमेज़ॉन पर, ये भी एक अच्छा काम होता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करके साइड हसल के थ्रू, साइड इनकम के थ्रू हर महीने
4 से 6 हज़ार रुपये बड़े आराम से बना सकते हैं, कमा सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें। अब 10,000 रुपये सैलरी के हिसाब से आपने महीने में 3,000 रुपये बचाने शुरू कर दिए, कुछ साइड हसल भी शुरू कर दिया। सबसे पहला काम करना है इमरजेंसी फंड बनाने पे। देखो, आप 10,000 रुपये हर महीने के कमा रहे हो, 12,000 रुपये हर महीने पे कमा रहे हो। इमरजेंसी फंड नहीं होना, जिसकी सैलरी 50,000 रुपये है ना, जिसकी सैलरी 1 लाख रुपये है ना, उस पे अगर इमरजेंसी आ गई, मतलब 50,000 रुपये की जरूरत पड़ गई किसी इमरजेंसी में, तो उसका 6 महीने का खराब हुआ, 1 साल की मेहनत बर्बाद हुई। तुम्हें 50,000 रुपये की जरूरत पड़ी ना, तुम्हारा अगला 10 साल खराब हो जाना है। तो उन्हें जितनी इमरजेंसी फंड की जरूरत थी, उससे ज्यादा जरूरत तुम्हें इमरजेंसी फंड की है। ज्यादातर कम इनकम ग्रुप के लोग, या कम इनकम जब हमारी होती है, तब हम इमरजेंसी फंड नहीं बनाते। तब हमें लगता है कि यार इमरजेंसी फंड क्या बनाना, अभी तो दाल रोटी चल जाए हमारी। नहीं, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाओ अपने अंदर और ये सोचो कि अगर तुम्हें 50,000 रुपये की जरूरत पड़ गई, 10,000 12,000 रुपये तुम्हारी इनकम है, महीने के खींच तान के 1,000 1,500 रुपये आप बचा पाते हो, तो भाई साहब मतलब वो हो जाना है, वो अगले 10 साल तुम्हारे खराब हो जाने हैं। तो इमरजेंसी फंड, और आपके लिए इमरजेंसी फंड वो 6 महीने का खर्चा, 12 महीने का खर्चा, 50,000 रुपये का इमरजेंसी फंड नहीं। आपके लिए इमरजेंसी फंड, जब आपकी इनकम 10 से 12,000 रुपये है, आपके लिए इमरजेंसी फंड 10 से 15,000 रुपये बहुत है। तो अगले 5 महीने 6 महीने इमरजेंसी फंड बनाने पर फोकस करना है। जो भी आप ये 1,000 2,000 3,000 रुपये महीने के बचा पा रहे हैं, चाहे वो साइड इनकम से या आपकी सैलरी से, उसको डालिए इमरजेंसी फंड में, सेविंग में, लिक्विड फंड में। म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड एक फंड होता है, उसमें आप पैसे डालेंगे तो सेविंग में आप पैसे डाल के रखते हैं, उससे ज़्यादा रिटर्न मिलता है और वो सेफ पड़े भी रहते हैं, डेट्स में डाल कर रखते हैं। तो लिक्विड फंड में आप पैसे डालकर इमरजेंसी फंड में आप बना कर रखिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट पे जाइए। अच्छा, अब आप 10,000 12,000 रुपये इनकम ग्रुप में है, तो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं जाना है, आपको क्रिप्टो करेंसीज में नहीं जाना है, आपको शेयर्स नहीं परचेज करने हैं, जब तक कि आपको पता ना हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो। आपको 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 3,000 जितने रुपए बच रहे हैं, उसको शुरुआत में कुछ समय तक लगातार SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि हम 2 चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। पहली, अपनी हैबिट बनाने पर, अपने लिए एक कंफर्ट जोन से निकलकर हर महीने 1,000 2,000 3,000 रुपये बचा के उसको पैसे डालने पर, हमारी रूटीन में आ जाए, हमारी नसों में आ जाए, हमारे खून में आ जाए। हम पहला चीज़ इस पर फोकस कर रहे हैं। दूसरा, हमारी इनकम इतनी भी तो नहीं है ना कि हम रिस्क ले पाए बहुत ज़्यादा। जब इनकम बढ़ेगी तब रिस्क थोड़ा ले लेंगे। अभी शुरुआत में हम लोग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड, फ्लैक्सी कैप तक चले जाएंगे, उसमें करेंगे। और 1,000 रुपये आपके पास है, 2,000 रुपये आपके पास है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 2,000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड SIP में नहीं डाल देना है। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 4-5 अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड लेकर रखना है। क्योंकि अभी हमारा फोकस पैसे को सेफ रखने पर है, पैसे को बचा कर रखने पर है, इन्वेस्टमेंट शुरू करने पर है। और जब हम 10,000 रुपये की सैलरी पे है ना, तो कुछ चीज़ें अवॉइड करनी ही करनी है। पहली चीज़, अगर आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस आपका इंश्योरेंस प्लस वो इन्वेस्टमेंट वाला जो गड़बड़ वाला यूलिप प्लान वगैरह नहीं लेना है। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस लेंगे अपने आप को इंश्योर करने के लिए, और प्योर इन्वेस्टमेंट करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। फिक्स डिपॉजिट पर नहीं जाना है, FD पर नहीं जाना है।
एफडी बहुत कम रिटर्न देता है, इतना भी सेफ नहीं होना है। एफडी से आपके पैसे कभी नहीं बन पाएंगे। चिट फंड्स में पैसे नहीं डालने हैं। ये वाली स्कीम, वो वाली स्कीम, उस वाली स्कीम में पैसे डाल दो, इतने साल में इतने पैसे दे देंगे। कोई भी चिट फंड, कोई भी इधर उधर के जगह पर पैसे नहीं डालने हैं, मतलब नहीं डालने हैं। क्रिप्टो, बिग 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 नो। क्रिप्टो में किसी ने पैसे डाले थे और 3 गुना हो गए, 5 गुना हो गए। भूल के भी मत डालना, जब वो गिरेंगे तो तुम डूब जाओगे। कर्जे लेकर भरना पड़ेगा, इतना लॉस होगा। तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी है। अब सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइंडसेट। तुम्हारा माइंडसेट क्या है? तुम क्या सोचते हो 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट के बारे में? अपने पैसों का क्या करना है इसके बारे में? तो ये बात तो पक्की है, ये बात तो प्रैक्टिकल है कि 10,000 रुपए में सेविंग करना बहुत मुश्किल है। और जब तुम शुरू करोगे, तुम 500 रुपये, 200 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये डालना, सेव करना, बचाना शुरू करोगे, इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे, एप्लीकेशन ओपन करोगे, तो तुम्हारे बहुत बोला, अरे यार सैलरी जब बढ़ेगी तब करेंगे ना। और सैलरी नहीं बढ़ेगी। अगर आप एक मीडियोकर जॉब में है, आपको लगता है कि नहीं सैलरी बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी, तो आपके सर्कल के जो लोग होंगे वो पता है क्या बोलेंगे? अरे ये सब अमीर लोगों के चोचले हैं भैया। नहीं, उस ट्रैप में नहीं फंसना है। छोटे कदम से ही शुरुआत होती है। शुरुआत से ही शुरुआत होती है, पहला कदम लेने से शुरुआत होती है। आपको अपना फ्यूचर देखना है, आपको अपने बच्चों का भविष्य देखना है। जब आप वो 500 रुपये, 1,000 रुपये हर महीने डालते हैं ना, और 5 साल में वो, 10 साल में वो कुछ लाख रुपए हो जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस आता है। सैलरी नहीं बढ़ रही है, मन नहीं कर रहा है, छोड़ दिया। जब आपके पास वो 1,00,000 रुपए भी नहीं होगा ना, तो सैलरी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि बॉस डंडे मारेगा तभी भी तुम काम करोगे। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे, कुछ बैकअप होगा, कुछ सेविंग होगी, तो तुम्हें लगेगा चलो दूसरी जगह ज्वाइन कर लेंगे। कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तभी जिंदगी में तुम आगे बढ़ोगे। जब तुम्हारे पास वो पैसे होंगे, बचत होगी ना, तभी तुम काम नहीं करने का मन कर रहा है, कुछ स्टार्ट करने का मन है, कोई बिजनेस शुरू करने का मन है, तुम वो कर पाओगे, तुम वो बिजनेस कर पाओगे। बैकअप नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, तो कभी नहीं कर पाओगे। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़्यादा पैसे होने से नहीं आती, करोड़पति बनने से नहीं आती। फाइनेंशियल फ्रीडम आती है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले पा रहे हो, अपने चॉइसेस से। आपकी जो चॉइसेस हैं उसे आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, आपका जो मन है वो कर पा रहे हो। एक चीज ध्यान देना, आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वो ज्ञान मिलेगा ना, 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करो, 10,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करो, क्रिप्टो खरीद लो, यहाँ पर पैसे लगा दो। मैं खुद भी बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, वो आपके लिए नहीं है। उसमें कंपेयर मत करो। तुम्हारी जर्नी अलग है, तुम्हारे गोल अलग हैं, तुम्हारे सपने अलग हैं। तुम्हें अपना फ्यूचर मजबूत करना है, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का फ्यूचर मजबूत करना है। तुम्हें कंपेयर नहीं करना है किसी से। अपनी जर्नी अपने रास्ते पर चलनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 500 रुपये, 1,000 रुपये, 200 रुपये से तुम मिलियनेयर बन जाओगे, नहीं बनोगे। मेहनत करनी पड़ेगी, सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई वो करनी पड़ेगी। लेकिन जब तुम 100 रुपये से भी स्टार्ट करोगे ना, तो 10 साल बाद मुझे भले भूल जाओगे, लेकिन अपने आप को थैंक यू जरूर बोलोगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो में कौन सा पार्ट, कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा समझ में आई, पसंद आई। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हाँ, अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।
थैंक यू। जय हिंद।